बाकी लोग बाद में देख लेंगे। तो करना कुछ नहीं है। 28 नंबर सवाल हम लोग देख रहे हैं। 28 नंबर सवाल में ऊपर नीचे दोनों में करनी है। तो हमने क्या किया, एक बार ऊपर वाले का कंजुगेट ले लिया, एक बार नीचे वाले का कंजुगेट ले लिया, दोनों को कर दिया है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो जवाब हो जाएगा। अब देखो इसको जब इससे गुना करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये वाला सीधा सीधा गुना में आ जाएगा। और जब नीचे गुना करेंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये वाला टर्म सिर्फ गुना में आ जाएगा। तो कहने का मतलब हमको जो रिजल्ट मिलने जा रहा है वो देखो कुछ इस तरह का, ये वाला मिलेगा किसके साथ, इसके साथ। तो गुना, सब तो गुना ही है। ये टर्म देखिए, अगर ऐसे हम आपको ब्रैकेट में दिखाएं, देखिए हाँ, ये ब्रैकेट में आपको दिखाएं तो देखिए ये साफ साफ नजर आएगा आपको, फॉर्मूला लगती है ना। अब देखिए आपको नजर आ रहा होगा कि ये हमारे पास एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब इस वाले टर्म का होल स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर का मतलब, बी स्क्वायर का मतलब ये वाला टर्म, वन प्लस एक्स का, सॉरी वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म, ये तो गुना में है इसके साथ, तो ये वाला आ जाएगा इसके साथ गुना में। तो ये ब्रैकेट यूज कर लीजिए, और गुना में आ गया कौन सा टर्म, वन प्लस एक्स का क्यूब और प्लस वन प्लस एक्स, ये आ गया गुना में। अच्छा नीचे क्या हुआ देखो, तो नीचे इसको देखो, इस टर्म को देखो ध्यान से, और इस टर्म को देखो ध्यान से। तो क्या ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है कि नहीं है, तो इन दोनों के साथ तो फॉर्मूला लग जाएगा। तो वो फॉर्मूला क्या होगा, वो ये होगा, वन प्लस एक्स का होल क्यूब का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, मतलब वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और इसके साथ गुना में क्या आ जाएगा, इसके साथ गुना में जो बचा हुआ ये वाला टर्म है, देखिए ये वाला टर्म, ये तो टर्म है ये भी, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स। आप सीधा सीधा ब्रैकेट को ओपन कीजिए, गुना कीजिए, करें इसके आगे काम, चलिए कर देते हैं जीरो। तो यहाँ पर क्या टर्म आ जाएगा देखिए, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो होगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ से देखिए स्क्वायर स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस वन और माइनस एक्स, डायरेक्ट ही मैंने लिख दिया, ठीक है, ये चीज आप लोग जान लें। और इसके साथ गुना में क्या आ गया देखिए, गुना में आ गया वन प्लस एक्स का क्यूब प्लस वन प्लस एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा देखिए, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे तो वन प्लस एक्स का क्यूब आ जाएगा, और ये होगा वन प्लस एक्स, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस वन एंड माइनस एक्स, ये टर्म है। और यहाँ है वन प्लस एक्स स्क्वायर और वन प्लस, तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ से देखो तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, ऊपर बच रहा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और बच रहा है ये वाला टर्म वन प्लस एक्स का क्यूब प्लस वन प्लस एक्स, ये टर्म बच रहा है। नीचे क्या बच रहा है देखिए, नीचे बच रहा है एक्स माइनस एक्स, शॉर्टकट करते हैं, चेक कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, कर रहे हैं शॉर्टकट भी, वन प्लस एक्स का स्क्वायर, चलिए दोबारा से नहीं कर दिया, यहाँ से क्या किया हमने, एक्स को कॉमन निकाल लिया, है ना, यहाँ से एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा एक्स माइनस वन, और यहाँ से एक्स कॉमन निकालेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखिए ध्यान से, आप नीचे कॉमन निकाले, यहाँ से एक्स कॉमन निकाले, यहाँ से दोनों से कटेगा, ये दोनों कटेगा। चलिए तो वन प्लस हो गया एक्स का क्यूब प्लस वन प्लस एक्स, ये वाला टर्म, और इधर बचा हुआ टर्म है वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस अंडर वन प्लस एक्स। तो देखिए ध्यान से, ये वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, इस तरफ आपको दिख रहा है, चलिए यहाँ लिखते हैं आप। तो हमारे पास हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, जो जो बचा है उसको लिखो, देखो एक्स माइनस वन बचा, एक्स माइनस वन बचा, इसको लिख दिया, ये वाला टर्म तो पूरा है ही, साथ साथ चल ही रहा है, तो इसको हमने लिख लिया वन प्लस एक्स का क्यूब और प्लस वन प्लस एक्स, ये गुना में आ गया। और नीचे देखिए, नीचे देखिए,
एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको यहीं पर तोड़ देते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे वाले टर्म में इस टर्म को हमने तोड़ दिया, और बचा हुआ उसके साथ वाला टर्म तो है ही वन प्लस एक्स का स्क्वायर और प्लस में वन प्लस एक्स, तो ये वाला टर्म तो है ही। तो इससे फायदा क्या हुआ, एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये बच रहा है वन प्लस एक्स क्यूब प्लस वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन इंटू में आ गया, देखिए वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस वन प्लस, अब कुछ भी नहीं करना, एक्स का मान रख दीजिए, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ जीरो, तो चलिए मान रख देते हैं, तो जैसे ही मान रखेंगे ये लिमिट खत्म हो जाएगा, तो हो गया वन प्लस जीरो का क्यूब, वन प्लस जीरो, जीरो प्लस वन, मल्टीप्लाई कीजिए वन प्लस जीरो का स्क्वायर, वन प्लस जीरो, हालांकि हम शॉर्टकट में भी कर सकते थे इस काम को, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये तो सीधा सीधा वन हो गया, बाहर निकल के यहाँ भी वन हो गया, वन प्लस वन ऊपर आ गया, नीचे कितना है देखिए, ये तो वन है, तो वन गुना हो गया से, यहाँ भी वन और प्लस वन, तो यहाँ पर वन इंटू वन प्लस वन यानी टू बाई टू, यानी जवाब आएगा। बोलिए ये समझ में आया आपको? तो एक सवाल से आपका पूरा रिवीजन हो गया होगा। जब भी आपके पास ऊपर नीचे दोनों में रूट रहे तो आप दोनों का कंसीडर कर सकते। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका पहले, फिर अगर आपको प्रॉब्लम हुआ होगा तो पूछ सकते हैं। और कुछ प्रॉब्लम है तो पूछिए, वरना हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 28 है, देखो लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 28 है। 25 26 यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ बता रहे हैं, आगे बढ़े। चलिए अगर किसी का क्लास छूट गया है तो आप रिकॉर्डिंग कीजिए, देख लीजिएगा बाद में, हालांकि अभी ज़्यादा कुछ मैंने डिस्कस किया नहीं है, पुरानी चीज़ जो आपको बता चुके हैं वही डिस्कस करते हैं। चलिए आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 25, एक्स टेंड्स टू टू है यहाँ पर, क्या हुआ, क्या इसमें प्रॉब्लम है, क्या 23 में तुमको प्रॉब्लम है? ऐसा सवाल तो कल की क्लास में मैंने बताया था आपको, एग्जाम्पल में से बताया था आपको, आपने बनाया भी था ऐसे सवाल को। इसका आंसर 8 आ रहा है, आपका 0 आ रहा है, तो हम इसको शॉर्ट करके बनाए, फास्ट बनाए इसको। चलिए 25 में -8 आंसर जो है आपका आ रहा है 0। चलिए चेक करते हैं, और किसी ने बनाया 25 नंबर? मुझको याद है। चलिए बताते हैं, फास्ट बताते हैं, देखते ध्यान से। सोहेल कोई प्रॉब्लम है इस सवाल में? शॉर्टकट कर, क्या जी सोहेल तुम कोई प्रॉब्लम है इसमें? जी अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम पढ़ा रहे हैं। हाँ देखते हैं अगर
अर्जेंट कॉल आ गया था, कुछ काम होगा, नहीं आ पाई आज क्लास कर रही तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग पे अवेलेबल रहेगा, आप देख लेंगे बाद में। चलिए, तो इस सवाल को हम देखिए शॉर्ट में करते हैं। ठीक है, फास्ट करते हैं, कहने का मतलब शॉर्ट में नहीं बल्कि फास्ट करते हैं। देखिएगा ध्यान से, एक लाइन लिखेंगे हम, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू एक्स स्क्वायर, इसको दो का स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे क्या है देखिए, एक्स प्लस टू, और यहाँ पर कितना है 3x-2। तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे वाले का कन्जुगेट एक्स प्लस टू और प्लस में कर देंगे 3x-2। तो यहाँ पे हो गया देखिए एक्स प्लस टू और प्लस में हो गया 3x माइनस में 2। अब सीधा सीधा करेंगे काम, तो यहाँ ऊपर वाले का क्या हो गया देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, ऊपर हो गया एक्स प्लस टू और x-2, और इसके साथ गुना में आ जाएगा ये वाला टर्म, तो ये गुना में हो गया x प्लस टू और प्लस में 3x-2। और नीचे वाले का जब आप करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वही काम होने जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x प्लस टू का होल स्क्वायर करेंगे तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा और माइनस में कर देंगे 3x-2। तो देखिए ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब चीज आप लोग समझ रहे हैं। तो हो गया हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, और ये वाला टर्म तो जैसे है वैसे ही लिखा रहेगा। ओके, और नीचे हो गया हमारे पास देखिए एक्स प्लस टू माइनस माइनस 3x और प्लस में 2। तो नीचे जवाब क्या आ गया देखिए तो जरा ध्यान से, तो नीचे आ चुका है हमारे पास x प्लस टू, ये वाला चल रहा है साथ साथ x माइनस टू, और ये टर्म जैसे है वैसे ही चल रहा है। तो ऊपर कितना यहाँ का क्या आ गया, तो माइनस में हो गया देखिए 3x में से एक कैसे लग गया, तो माइनस में 2x तो 3 की वजह से, और ये माइनस माइनस प्लस में हो गया 4। तो ये वाला टर्म तो ऐसे जैसे उतर रहा वैसे उतरता ही रहेगा, लास्ट में जब जरूरत पड़ेगी वो लिख देंगे हम उसको, तो x प्लस टू एंड x माइनस टू, तो ये वाला टर्म जैसे वैसे उतरेगा। यहाँ से 2 कॉमन निकालिए, -2 कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ से अगर आप -2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x माइनस टू। ठीक है, तो x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल, तो बचेगा हमारे पास क्या, लिमिट x टेंड्स टू टू एक्स प्लस टू, और यहाँ वाला टर्म आप लिख लीजिए, ये वाला टर्म तो ये टर्म था रूट एक्स प्लस टू और प्लस में अंडर रूट 3x-2, और नीचे क्या हो गया हमारे पास -2। अब मान रख दीजिए सीधा सीधा, तो सीधा मान रखना, 2 रखा है यहाँ पर तो 2 प्लस 2, 2 रखा है यहाँ पर तो 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, प्लस में यहाँ 2 रखेंगे तो 2 या 6, 6 में से 2 गया तो अगेन 4, नीचे हो गया देखिए माइनस में 2, 2 पर 4 गुना, यहाँ से कितना 2 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा, 2 प्लस 2 कैसे, डिवाइडेड बाई -2, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8। हाँ से निकली गलती पकड़ा गई। आप कुछ सवाल पूछना आपको, ये तो आगे बढ़े, जल्दी बताइए, और कुछ सवाल पूछना है या आगे बढ़े। नहीं, मिटा दें इसको। 23 नंबर लास्ट है ये, ठीक है, लास्ट सवाल 23, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। फिर 27 पूछिए पूछिए हो। 23 हम बहुत शॉर्ट में बता देते हैं, ठीक है, देखते हैं समझ में आता कि नहीं। मतलब इस सवाल को तुमने बनाया कि नहीं बनाया, पहले ये बताओ। 23 नंबर क्या हुआ, आंसर नहीं आया, क्या हुआ। 23 में सिर्फ नीचे वाले का कंजुगेट करना है, तो बहुत आसान सा सवाल है। जब तुम 25 में करना नहीं हो तो 23 में क्या दिक्कत। चलिए, तो ठीक है, हम 27 नंबर बता के लास्ट इसको खत्म करते हैं, 27 नंबर जो आपने पूछा है। टॉपिक में तो वही वही काम। चलिए,
तो देखिए अभी तो हम लोग चल रहे हैं, ये क्लास 11 का टॉपिक चल रहा है। तो बनाना, माइक बंद कीजिए सब लोग, एक एक सवाल। तो 22 में भी वही काम करना है, 22 में भी वही काम करना है ना। अच्छा, हाँ 27 बता, 27 बता। अच्छा, एक चीज इम्पोर्टेंट आप ये सुन लीजिए कि आपको एक एक सवाल को बनाना जरूरी नहीं है, ये क्लास 11 का टॉपिक है। थोड़ा थोड़ा आप समझते जाइए, जल्दी से हम लोग आगे बढ़ेंगे, वरना एक ही क्लास में अगर 4 से 5 दिन लगा देंगे एक एक सवाल को सॉल्व करने बैठ जाएंगे, तो पता चला कि आप 11th ही पढ़ते रह जाएंगे, फिर 12th में मूव नहीं कर पाएंगे, काफी टाइम फिर ये ले लेगा। इस तरह से अगर हम पढ़ाएंगे तो ये समझो हम क्लास 11 को पढ़ा रहे हैं, मतलब मोशन जो है ये मतलब स्लो चल रहा है, ये फास्ट होना चाहिए। चलिए तो 23 जो भी है, 27 नंबर आप पहले ट्राई कर लीजिए, अगर आपसे बन जाए तो सही है, नहीं बने तो हम, ठीक है 27 में क्या करें, ऊपर वाले का कंप्लीट कर लीजिए। एक मिनट, हाँ ठीक तो है, ठीक है, बस ऊपर वाले का, ठीक है तुम्हारा, हाँ ठीक है। तो आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सोहेल बताओ। अच्छा ऐसा करो, रुक जाओ, 27 नंबर का तुम ठीक है मम्मी को भेज देंगे, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, वरना हम लोग फिर जो है डिस्कस कर लेंगे। अभी हम आगे बढ़, क्योंकि काफी देर से इसको हम लोग लिमिट मान बैठाना सीख रहे हैं, तो आज नहीं पढ़ेंगे आपको फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बताते हैं थोड़ा सा आपको हम बाइनोमियल थ्योरम के बारे में, उससे एक्सप्रेशन से हम लोग कुछ प्रूव भी करेंगे आगे चल के रिजल्ट। फैक्टोरियल के बारे में कितने लोगों को पता है, फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा, फैक्टोरियल और लोग बताइए, तौसीफ बताओ, सोहेल बताओ, फैक्टोरियल जान रहे हैं आप लोग, उसी हिसाब से हम अभी हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि आप लोग क्या जान रहे हैं पहले से। अच्छा ठीक है, चलिए तो स्टार्ट, पहले फैक्टोरियल से, फिर आएंगे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पर। बाइनोमियल थ्योरम से देखेंगे आप किस तरह से हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी पर पावर होल 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी पावर लगा देंगे सबका मान हम लोग निकाल सकते हैं, और सबके फॉर्मूला को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। एक थ्योरम होता है जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम, उसके उस पर अगर आप किसी भी फॉर्मूला को बैठा देंगे तो आप आसानी से उसका मान निकाल सकते हैं, बस उस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को आपको ठीक से समझना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, उससे पहले थोड़ा सा जानना होगा आपको फैक्टोरियल के बारे में, तो बताते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। देखिए फैक्टोरियल का हिंदी अगर बोलेंगे तो इसका होता है क्रम गुणित, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रम गुणित, क्योंकि हिंदी से इसका डेफिनेशन आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, इसलिए मैंने इसका हिंदी लिखा दिया। तो देखिए फैक्टोरियल होता क्या, मान लेते हैं हमारे पास इफ एन डी ए पॉजिटिव इंटीजर, मान लीजिए एन हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन तब जो है देन कंटिन्यू कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ, बच्चा लोग सब खेल रहा है। तो देखिए कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ, इधर आप ध्यान दें मेरी बात पर, कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर फ्रॉम एन टू, या नेचुरल नंबर ना लिख के कंटिन्यू प्रोडक्ट, देन कंटिन्यू फ्रॉम, फ्रॉम ऐसे लिख देते हैं एन टू 1
is called factorial n and denoted by, डिनोट कैसे करेंगे हम लोग, देखिए एन लिखेंगे और यहाँ पर इस तरह से नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का साइन, यानी एक लाइन नीचे डॉट, तो इसको बोलेंगे फैक्टोरियल। या इसी को डिनोट करने का ऐसे भी तरीका है, फैक्टोरियल एन, इस तरह से खींच के और उसके अंदर लिख देंगे एन। तो देखिए इसका मतलब हुआ क्या, तो यहाँ पर देखेंगे आप ना, अगर हमसे पूछा गया बताइए फैक्टोरियल एन क्या होगा, तो फैक्टोरियल एन का मान क्या होगा, एन से लेके 1 तक का गुना। तो एन से लेके 1 तक का मतलब क्या हुआ, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 इंटू एन माइनस 4, डॉट डॉट गुना करते जाइए, 3 2 और 1। देखिए ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो अभी एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको पूछेगा, फिर से कनेक्ट कीजिए, फिर से कनेक्ट कीजिएगा मेरे, अच्छा अच्छा फिर से कनेक्ट कीजिए। देखिए अगर आपसे पूछा गया कि फैक्टोरियल 4 क्या होगा, तो फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी 4 से लेके 1 तक का गुना। 4 से लेके 1 तक का गुना मतलब 4 या 12, 12 दूनी कितना हो गया 24। तो फैक्टोरियल 4 का मान कितना हो जाएगा 24। उसी तरह अगर आपसे पूछा गया बताइए फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा, तो 2 से लेके 1 तक का गुना, 2 गुना 1, तो एक ही टर्म आता है, इसलिए फैक्टोरियल 2 का मान क्या हो जाएगा 2। आपसे पूछा गया फैक्टोरियल 3 क्या होगा, तो 3 से लेके 1 तक का गुना, 3 दूनी 6, तो फैक्टोरियल 3 का मान हो जाएगा 6। अगर आपसे पूछा गया बताइए फैक्टोरियल 5 क्या होगा, तो फैक्टोरियल 5 को यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 से लेके 1 तक का गुना, तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो कितना हो जाएगा देखो, 4 दूनी 5 60, 60 दूनी 120, समझ रहे हैं। तो फैक्टोरियल 5 का मान कितना हो जाएगा 120। अगर आपसे पूछा गया फैक्टोरियल 6 का मान बताइए, तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, मतलब जिसका भी फैक्टोरियल आपसे पूछा गया वहां से लेके 1 तक का आपको गुना करना। 820 मल्टीप्लाई करके देखिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखना है, देखिए दो चीज आपको याद रखना है, द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 0 इज 1। देखिए फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है 1 होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा बताइए फैक्टोरियल 0, तो आप बोलेंगे फैक्टोरियल 0 का मान क्या होगा 1। अब कैसे हुआ क्यों हुआ इसके लिए हम लोग पूरा डिटेल में 11 में पढ़ते हैं, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में। अभी के लिए आप ये जानिए कि फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है 1 होता है। दूसरी बात, फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव एंड फ्रैक्शन नंबर इज नॉट डिफाइंड। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी निगेटिव नंबर का या किसी भी फ्रैक्शन का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होगा। कहने का मतलब आपसे पूछा गया बताओ फैक्टोरियल -5 का मान क्या होगा, तो आप बोलेंगे डिफाइंड नहीं है। फैक्टोरियल -5 डिफाइंड नहीं है। फैक्टोरियल -6 कितना होगा, तो आप नहीं निकाल सकते। तो किसी भी निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है और किसी भी फ्रैक्शन का डिफाइंड है। जैसे आपसे कोई बोलेगा बताइए फैक्टोरियल 5/2 का क्या मान होगा, तो फैक्टोरियल 5/2 नॉट डिफाइंड। आपको दो बात याद रखना है, एक फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, दूसरी बात क्या है कि किसी भी निगेटिव नंबर का या तो किसी भी फ्रैक्शन नंबर का, यानी भिन्न में जो हो 5/2 1/5 7/2 ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका हम लोग फैक्टोरियल नहीं निकाल पाएंगे। फैक्टोरियल किसका निकालेंगे, ओनली पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 0 से लेके अगर कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता है। तो निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं निकलेगा और 0 का फैक्टोरियल 1 हो सकता है। तो बात ये फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, ये आपको याद रखना। ठीक है, अभी सवाल आएगा। जीरो जीरो इज 1, IS इज है। द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 0 इज 1, यानी फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, ये बात लिखा हुआ। द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 0 इज 1। तो ये बात आपको समझ में आई फैक्टोरियल, पहले ये बताइए।
कैसे एक होगा ये अभी हमारा डिस्कस करने का टॉपिक नहीं है, ठीक है। अब कैसे एक होगा थोड़ा सा हम बता देंगे आपको, अगर अभी लॉजिकली आपको बता देंगे, लेकिन मैथमेटिकली ठीक है बता रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए लॉजिकली हम आपको अभी प्रूव करके दिखा देंगे, लेकिन मैथमेटिकली अगर जानना चाहेंगे तो इसके लिए पूरा डिटेल में आपको 11 का परम्यूटेशन और कम्बिनेशन ये हो गया। बता रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए लॉजिकली अभी हम आपको प्रूफ करके दिखा देंगे फैक्टोरियल 0 का मान 1 कैसे हुआ, लेकिन मैथमेटिकली बोलिएगा तो इसके लिए पूरा डिटेल में जब आप पढ़ेंगे परम्यूटेशन को, कॉम्बिनेशन को, तभी आप समझ पाएंगे फैक्टोरियल 0 1 कैसे हो रहा है। लॉजिकली आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। ये समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अगर हम आपसे पूछे बताइए फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा, जल्दी से बताइए। 4 प्लस फैक्टोरियल 3 का मान कितना होगा? बाकी लोग बताइए। वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, क्योंकि फैक्टोरियल 4 का मान कितना देख रहे हैं 24, और फैक्टोरियल 3 का मान कितना है 6, तो दोनों की जगह पर रख दीजिए। तो ये हो गया 24 और प्लस में 6, तो 24 से हो गया 3, ठीक है। तो फैक्टोरियल 0 का मान, सॉरी फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 का मान कितना हो गया 30। जवाब बताइए, सवाल आप बोर्ड पर है, जल्दी से जवाब बताइए। फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3 का मान कितना होगा? फैक्टोरियल 5, माइक ऑफ करके बनाइए और जब जवाब आ जाए तब ऑन करके बताइए। 30, अच्छा अच्छा। फैक्टोरियल 5 का मान तो यहाँ देखेंगे हम लोग 120, 120 और फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 हमारे पास हो गया 6, इससे बार है, यानी 20 आ रहा है। 20, 30 किसी ने बोला था? अच्छा अच्छा, कई बार आपने 30 कहा, 20 का हम सुन। चलिए अब हमको फैक्टोरियल 1 का मान कितना होगा, जल्दी से बताओ फैक्टोरियल 1 का मान। 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 गुना 1 यानी 1। चलिए तो अब आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। देखिए अब आपको प्रूफ करके दिखाते हैं, आपको फाइनली प्रूफ दिखाते हैं। टाइम जरा देख लेते हैं। अच्छा टाइम अभी हमारे पास है, फाइनली। चलिए तो अब हम आपसे पूछेंगे, देखिए फैक्टोरियल 1 का मान हमको निकालना है। देखो फैक्टोरियल 0, ठीक है, यहाँ पर रखते हैं। फैक्टोरियल 0 क्या होगा ये पता करना। फैक्टोरियल 1 का मान तो हो गया 1, फैक्टोरियल 2 का मान कितना हो गया ये, तो 2 गुना 1 यानी हो गया 2। फैक्टोरियल 3 का मान कितना हो गया बताओ, तो फैक्टोरियल 3 हो गया 1 यानी हो गया 6। फैक्टोरियल 4 कितना हो गया, देखो लॉजिकली हम आपको प्रूफ कर 0 का मान 1 कैसे होता है मैथमेटिकली। 11th में कभी मौका मिलेगा आपको अगर पढ़ने का अगले साल तो पढ़ लीजिएगा। देखिए 4 गुना 3 गुना 1, चलिए तो 12 है, 12 दूनी कितना, 24। दोबारा से कनेक्ट करो, दोबारा से कनेक्ट करो, ठीक है। 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये कितना होगा 500 के बीस, 500 के 20 और 10 का 6 का मान कितना होगा जी, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, हो गया 72 720, बस इतना ही सा काफी है। देखिए इसका मतलब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए फैक्टोरियल 6 का मान कितना है 720, बस सुनना है 720। अच्छा फैक्टोरियल 5 का मान क्या है 120। तो जब इसमें हम लोग 6 से भाग दिए हैं तो देखिए मिल गया है फैक्टोरियल किसका मान, फैक्टोरियल 5 का मान। और जब इसमें 5 से भाग देंगे तो मिलेगा फैक्टोरियल किसका मान, 4 का मान। देखिए और जब इसमें हम लोग भाग देंगे किससे 4 से, तो मिलेगा फैक्टोरियल किसका मान
3 का मान। देखिए अब जब इसमें भाग देंगे कितना से, 3 से, तो मिलेगा आपको फैक्टोरियल 2 का मान। और जब 2 में फैक्टोरियल 2 से भाग देंगे, यानी आप 2 में भाग देंगे, सॉरी 3 के बाद 2 से भाग देंगे, तो आपको मिलेगा फैक्टोरियल 1 का मान। और 1 में जब किसे भाग देंगे 1 से, तो आपको मिलेगा फैक्टोरियल 0 का मान। तो 1 को जब 1 से भाग देंगे तो मान कितना होगा 1, तो फैक्टोरियल 0 का मान होगा 1। ये बात आपको समझ में आई? पहले ये बताइए, फिर से बताएं। चलिए फिर से बताते हैं। देखिए देखिए फिर से बताते हैं। तो अब देखिए उससे पहले वाला जो फैक्टोरियल हमको पता करना है, ध्यान से देखो। अगर हमको फैक्टोरियल 5 निकालना है तो हमको क्या करना होगा, फैक्टोरियल 6 के मान में, देखो फैक्टोरियल 6 का मान कितना है, फैक्टोरियल 6 का मान 720, इसमें कितना से भाग दिया, देखिए 6 से, तो मिल गया मान किसका, फैक्टोरियल 5 का। यानी जब इसमें हम लोग 5 से भाग देते हैं, इसमें 5 से भाग देते हैं, तो इसका मान मिलता है। और जब इसमें हम लोग सॉरी जब इसमें हम लोग 6 से भाग देते हैं, 6 से, तो मिल रहा फैक्टोरियल 5 का मान। और जब इसमें हम लोग 5 से भाग दे देंगे, फैक्टोरियल 5 में 5 से भाग दे देंगे, तो मिल जाएगा फैक्टोरियल 4 का मान। देखो 4 का मान। अच्छा फैक्टोरियल 4 में 4 से भाग दे देंगे, तो मिल जाएगा आपको फैक्टोरियल 3 का मान। अच्छा फैक्टोरियल 3 में 3 से भाग दे देंगे, तो मिल जाएगा आपको फैक्टोरियल 2 का मान। अच्छा फैक्टोरियल 2 में 2 से भाग दे देंगे, तो मिल जाएगा आपको फैक्टोरियल 1 का मान। अच्छा फैक्टोरियल 1 में 1 से भाग दे देंगे, तो मिल जाएगा आपको फैक्टोरियल 0 का मान। और 1 को 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1। तो ये लॉजिकली मैंने प्रूव कर दिया है, मैथमेटिकली। ठीक है। हाँ, तो ये घरेलू उपाय समझ लो, घरेलू नुस्खा। चलिए आते हैं अब हम लोग। अब ये बात आप समझ गए हैं। तो देखिए बायनोमियल थ्योरम में एक चीज आपको यूज करना होगा जिसका नाम है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में हम लोग किसके साथ डील करते हैं, देखिए कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है जानना। कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला होता है, वो अभी जानना आपको important है, वो जानना इंपॉर्टेंट। देखिए कॉम्बिनेशन कहता है एन सी आर। एन सी आर कैसे टूटता है, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर और फैक्टोरियल आर। इस फॉर्मूला को तोड़ने के लिए आपको आना चाहिए बस, और कुछ नहीं है, तो आपको बायनोमियल थ्योरम समझ में आ जाएगा। जैसे आपसे पूछा गया बताओ 4C2 का मान कितना होगा, तो 4C2 का मतलब क्या, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 माइनस 2 एन माइनस आर और फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल आर, आर का मतलब 2, यहाँ पर देखिए आर का मतलब 2। तो इसका जवाब आप बोलेंगे सर यहाँ हो गया फैक्टोरियल 4 और नीचे हो गया 4 में से 2 गया तो फैक्टोरियल 2, 4 में से 2 गया तो फैक्टोरियल 2, सॉरी। तो ये हो गया 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और नीचे कितना हो गया फैक्टोरियल 2 का मान 2 और फैक्टोरियल 2 का मान 2, तो 2 से 2 को काट दीजिए, 2 से 4, रुक जाइए, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है तो हम फिर से काट के रिकनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, रुक जाइए। अच्छा अच्छा, अब ठीक रहेगा, दोबारा से connect- सुनिए एक टर्म के पहले माइक ऑफ कीजिए। आवाज़ मेरी जा रही है, अगर ठीक से आप सुन पा रहे हैं तो माइक ऑफ कीजिए। पहले इस चीज़ को समझिए। देखिए इसको अभी कॉम्बिनेशन पूरा डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, पूरा 1 महीने का ये टॉपिक है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसे क्या मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन करना, किसी चीज़ को चुनना। अब उसके बाद एनपीआर क्या होता है, हमको सिर्फ यही जानना है कि अगर हमसे पूछा गया एनसीआर, देखो पूछा गया एन यहाँ है, यहाँ सी है, यहाँ आर है, यहाँ भी एक नंबर रहेगा, यहाँ भी एक नंबर रहेगा। तो जब ऐसा फॉर्म हो तो इसको तोड़ते कैसे हैं ये सिर्फ आपको जानना है। तो इसको तोड़ते हैं हम लोग फैक्टोरियल एन ऊपर, ये वाला का फैक्टोरियल नीचे क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल एन माइनस आर, इन दोनों घटा के, तो इन दोनों घटा के, और यहाँ पर क्या लिखते हैं फिर से फैक्टोरियल आर, यानी यही वाला वैल्यू। तो जब भी आपसे पूछा गया कि फैक्टोरियल 4C2 का मान बताइए, तो क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 4 ऊपर वाले का फैक्टोरियल, और फिर दोनों को घटा के उसका फैक्टोरियल, और फिर लास्ट वाला आर का लिखते हैं फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 4 को 4 ही लिख दिया, फैक्टोरियल 4 माइनस 2 तो 2 हो गया, और ये 2 था, तो 4 का मान 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, काट के बच गया 6। तो यही जवाब हो गया। जैसे आपसे पूछा गया बताइए फैक्टोरियल 4C1 का मान बताइए, तो 4C1 कैसे निकालेंगे, ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल 4, नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल। हाँ, अभी देंगे आपको निकालने के लिए, पहले थोड़ा सा एक दो से देख लीजिए। तो ये कितना हो गया देखो, तो फैक्टोरियल 4
तो 4 को तोड़ दो, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और नीचे कितना होगा देखो फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 ही होता है, तो 1 लिख दिया हमने यहाँ पर। तो ऊपर हो गया 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और नीचे कितना हो गया देखो 3 गुना 2 गुना 1, और 1 तो पहले से था, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो इसका जवाब कितना आ गया 4। तो आपको सिर्फ ये तोड़ना आना चाहिए, तब आपको बाइनोमियल थ्योरम समझ में आ जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल पावर 4, सब फॉर्मूला आप एक बार में याद कर लेंगे, एक बार में आप समझ जाएंगे। सिर्फ आपको ये तोड़ना आना चाहिए, ठीक है। तो आप हमको जवाब बताइएगा, अगर हम आपसे पूछें 5C3 का मान बताइए, 5C3 का मान निकालिए जरा, 5C3 सब लोग बताइए। सोहेल बताओ 5C3, 3 ही लोग अभी हमारे साथ है, कोई बात नहीं है, बाद में आप लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा जो लोग आज नहीं कर पाए, क्योंकि कल का क्लास इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आज तो हम आपको बाइनोमियल बता रहे हैं, कल पूरा एक्सप्रेशन बताएंगे, प्रूफ करेंगे। इसका मान बताइएगा, जिसका आंसर आएगा माइक ऑन करके जवाब बताइएगा। वेरी गुड। सोहेल बताओ, सोहेल, सोहेल का जवाब आया कि नहीं? चलिए, तो ऐसे तोड़ा होगा आपने इसको, पहले सबसे पहले ऊपर हो गया फैक्टोरियल 5, नीचे कितना हो गया 5 माइनस 3 और फैक्टोरियल 3, तो ऊपर तो हो गया 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और नीचे कितना हो गया फैक्टोरियल 2 आ रहा है, देखो फैक्टोरियल 2, तो 2 का मान तो 2 ही होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुना 2 गुना 1, तो जो कट रहा उसको काट है, 3 2 कट गया, यहाँ से 2 दूनी 4 कट गया, ये 10 हो गया। जितना फास्ट आप निकाल पाएंगे उतना बेहतर है आपके लिए, ठीक है। धीरे धीरे देखिए आपका स्पीड बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछते हैं, बताइए फैक्टोरियल 4C0 का मान बताओ, तो देखते हैं कौन लोग इसका सही जवाब बताते हैं। 4C0, 4C0 का मान बताइए। कितना? 1, 1 कितने लोग बोल, वेरी गुड, जिन लोगों ने 1 कहा है बिल्कुल सही जवाब। हाँ वेरी गुड। क्या करेंगे, सीधा सीधा फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 माइनस 0 और फैक्टोरियल 0, तो ये तो फैक्टोरियल 4 तो 4 ही रहने दो, नीचे भी फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 0 का मान 1, 4 से 4 पूरा कैंसिल, तो सीधा सीधा कितना बच गया 1, क्योंकि फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा। अच्छा एक और बताइएगा, देखते हैं ये कितने लोग सही बताते हैं। 4C4, 4C4 का मान बताइए तो। वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है, अब आप इसका मतलब समझ चुके हैं। तो 4C4 का मतलब कितना, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 माइनस 4 लिखेंगे और फैक्टोरियल 4 लिखेंगे, इस फॉर्मूला पे बस आपको ब्रेक करेंगे, यही मेन फॉर्मूला, इसे तोड़ दीजिए, क्योंकि हम अभी देखिए 11th रियल में नहीं पढ़ेंगे, वरना काफी टाइम लग जाएगा फिर आपको, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टोरियल 4 और नीचे फैक्टोरियल 0, देखिए 4 में से 4 0 है, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 0 का मान तो 1 ही होता है, 4 से 4 कैंसिल, तो जवाब आ गया इसका 1। बोलिए सबको समझ में आया ये? अब आते हैं हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पर, अब आपको समझ में आएगा, मिटा दें इसको। रिकॉर्डिंग तो बाद में भी अवेलेबल रहेगा, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अच्छा एक और मान बताइए, तो देखते हैं ये कितने बता पाते हैं। फैक्टोरियल 9C3, इसका मान बताओ तो, 9C3 का मान। एटी फोर। अच्छा का जवाब आने दीजिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक जादुई फॉर्मूला, इसका जवाब जल्दी बताइए, जिससे आप दुनिया का कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। बस वो बाइनोमियल होना चाहिए, द्विपदीय होना चाहिए, दो पद इसमें होना चाहिए, एक्स और वाई।
आया जवाब? एक ही सिर्फ अभी बताया है पम्मी ने जवाब, बाकी किसी ने नहीं बताया। नैना, सुहेल, अभी लगता है ये लोग कर रहे हैं। 1 आ रहा है। 1 का तो कोई सवाल नहीं है नैना। कितना आ रहा है तुम बताओ सुहेल? सुहेल बताओ। चलिए करते हैं। हाँ ठीक है, देखते हैं आपका जवाब सही है कि नहीं, क्योंकि आपका ही सिर्फ जवाब आया है, बाकी लोगों का नहीं आया। तो कह नहीं सकते हैं कि आपने सही कहा है कि नहीं। चेक करते हैं। देखिए एन सी आर अगर रहे तो कैसे तोड़ते हैं? फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर और फैक्टोरियल आर, इस फॉर्मूला से तोड़ देंगे। तो यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 3, तोड़िए इसको फैक्टोरियल 9। अच्छा इसको ऐसे लिख लेते हैं, फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल यहाँ हो गया कितना, सॉरी 6, 6 और इंटू फैक्टोरियल 3, ये हो गया। देखिए एक और तरीका बताते हैं। आप ये बताइए क्या अगर फैक्टोरियल 9 लिखा हुआ है, ध्यान से मेरी बात को समझो। अगर फैक्टोरियल 9 लिखा हुआ है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 9 कल क्या हुआ? 84, वेरी गुड। चलो मम्मी 84 ही कहा था, इसका मतलब है कि ठीक जवाब है। चलो ठीक है। एक और तरीका सीखिए, शॉर्टकट कैसे करेंगे उसको भी सीख लीजिए। देखिए जैसे आपके पास अगर लिखा हो फैक्टोरियल 9, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? देखो तो फैक्टोरियल 9 गुना 8 गुना 7 और फैक्टोरियल 6, बोलो तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? और फिर फैक्टोरियल से कंटिन्यू करेंगे, 6 7 8 9 10 चला जाएगा। अच्छा कोई बात, अच्छी बात है अगर आपने किया तो। देखिए अगर आपसे कहा गया फैक्टोरियल 10 का मान बताइए, तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10 गुना 9 और फैक्टोरियल ने क्या रोक दिया? कहीं पर भी रोक सकते हैं फैक्टोरियल को, वहां पर से अगर कंटिन्यू लिखेंगे तो फिर से वही से दिखा जाएगा 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी कहीं पर भी हम चाहें तो फैक्टोरियल को रोक सकते हैं। कहने का मतलब अगर देखो यहाँ पर 9 है तो 9 गुना 8 गुना 7, अब देखो नीचे फैक्टोरियल 6 है तो इसको 6 पर रोक दो, ताकि 6 से 6 कट जाएगा तो गुना हमारा आसान हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 6 रहने दिए और इसको तोड़ दिए 3 गुना 2 गुना 1, तो 6 से 6 तो ऐसे कैंसिल हो गया। और ये देखो कितना हो गया, 3 किया 9 और 2 से काट दो तो 2 चौके 8, तो 4 किया 12, 12 से कितना हो गया 84। वरना आप चाहें तो लिख सकते हैं 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, पूरा लिखिए, गुना कीजिए, नीचे भी गुना कीजिए, काट कूट कीजिए, लास्ट में जवाब वही 84 आएगा। अब ये पूरा 11 का टॉपिक है, कैसे फैक्टर करते हैं, कैसे फैक्टर, ये नहीं समझ में आया? फिर से देखो, सोहेल सिर्फ अपना माइक ऑन रखोगे, बाकी सब लोग बंद रखेंगे। सोहेल अपना माइक ऑन करो, बाकी सब लोग बंद रखेंगे, जो पूछेंगे वो जवाब बताना। तुम ये बताओ कि क्या हम फैक्टोरियल 9 को ऐसे लिख सकते हैं, 9 गुना 8 गुना 7 और गुना कर दिया फैक्टोरियल 6, 9 को ऐसे लिख सकते हैं? बोलो सोहेल 9 से लिख सकते हैं कि नहीं 9 को ऐसा? क्योंकि फिर से 6 से लिखेंगे तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 लिखेंगे, तो बात तो बराबर है, चाहे 6 पर रोक दो इसको या तो 6 से आगे लिख दो। अच्छा 6 पर हमने रोक क्यों दिया? क्योंकि नीचे पहले से 6 मौजूद है, देखो यहाँ 6 पहले से मौजूद है, तो फैक्टोरियल 6 को ऐसे ही रहने दिया और 3 को लिख दिया 3 गुना 2 गुना 1, 3 फैक्टोरियल को तोड़ दिया, तो इससे क्या होगा फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल। अब ये देखो 3 से कट गया तो 3 किया 9 और 2 से कट गया तो 2 चौके 8, अब गुना कर दो 4 किया 12 अब गुना 7, 7 है ना, यही काम यहाँ पर किए थे, यहाँ पर जूम करके कर दिया, यानी बड़ा करके। अब समझ में आ गया आपको? आगे बढ़े आप, देखिए बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला बताते हैं। अब सीधे आते हैं बायनोमियल थ्योरम पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बायनोमियल। देखिए इसका नाम ही है बायनोमियल थ्योरम। बाय का मतलब होता है टू, हिंदी में अगर बोलेंगे द्विपदीय परिमेय, यानी दो पद जिसमें होना चाहिए, जिसमें एक्स और वाई हो, ए और बी हो। तो ये कहता है बायनोमियल थ्योरम कि अगर हमारे पास दो पद है और उसका पावर कितना भी लगा हुआ है, 2 हो 4 हो 5 हो 7 हो 10 हो, तो उसको हम लोग तोड़ सकते हैं इस फॉर्म में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम,
अकॉर्डिंग टू दिस। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को पढ़ने के लिए सीखने के लिए क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से वही सब देखेंगे। तो ये थ्योरम कहता है कि मान लीजिए a प्लस बी पर पावर है n। अब n की जगह पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब 3 हो सकता है, n की जगह पर 4 होगा तो a प्लस बी का पावर 4 हो जाएगा, 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। तो n की जगह पर कुछ भी हो सकता है। अगर दो एक्सप्रेशन है a प्लस बी पर पावर n, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे कैसे, NC0। जैसे हम लोग स्टार्ट किए थे NC 5C2 5C1 5C 4C2 ऐसे निकाल रहे थे, तो NC0 a पर पावर n और b पर पावर c। ये वीडियो तो रिकॉर्ड रहेगा ही, ऐसे फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि डायनेमिक थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो टर्म है ए और बी, उस पर पावर कुछ भी रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसको हम लोग एक बार में चाहे तो तोड़ सकते हैं। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे वो एक्सप्रेशन अभी लिखने जा रहे हैं, फिर आपको अभी दिखाएंगे हम करके कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जो याद था, देखिए डायनेमिक थ्योरम से तोड़ेंगे उसको। ए प्लस बी का होल क्यू जो आपने याद किया हुआ है, देखिए अभी डायनेमिक थ्योरम से उसको तोड़ देंगे। अब ए प्लस बी पर पावर 4 आपको याद नहीं है, लेकिन उसको भी डायनेमिक थ्योरम से तोड़ देंगे और उसका जवाब आ जाएगा। ए प्लस बी पर 5 7 8 9 10 जितना भी रहेगा एक लाइन में कर देंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, NC1, देखो NC0, उसके बाद अब बढ़ेगा NC1, ए पर पावर लिखेंगे n-1 और b पर पावर 1, प्लस फिर लिखेंगे NC2, ए पर पावर n-2 b पर पावर 2, फिर लिखेंगे देखिए डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। एक और लिख देते हैं NC3, ए पर पावर n-3 b पर पावर 3, और इस तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कहाँ तक जाएगा, NC तक, n तक, कहाँ तक, NCn तक, a पर पावर n-n और b पर पावर कितना हो जाएगा n। आप बोलेंगे सर इसको याद करना तो बहुत मुश्किल काम है, इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन। तो हाँ, ये काफी छोटा, समझने का कोशिश कीजिए। अभी देखिए आपको याद रह जाएगा, सपना में भी आपको याद रह जाएगा, कभी कोई पूछेगा तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। बस 2 मिनट आप सुन लीजिए, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी छोटी चीज़ ट्रिक से इसको याद रखेंगे। देखिए कैसे ही याद रखेंगे, एन है तो एन से शुरू करेंगे, जैसे यहाँ 4 है तो 4 से शुरू करेंगे, 5 है तो 5 से शुरू करेंगे। तो NC0 देखो, NC0, उसके बाद NC1 हुआ, NC2 हुआ, देखो NC3 हुआ, देख रहे हैं ध्यान से। इसका मतलब NC4 होगा अगला टर्म, NC5 होगा, NC6 होगा, कंटिन्यू चलते चले जाएंगे। तो लास्ट वाला टर्म क्या होगा, NCn होगा। n से तो आगे बढ़ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास टोटल टर्म ही कितना कितना बार करना अपना, n बार। तो इसका मतलब NC0 NC1 NC2 NC3, उसके बाद लास्ट में डॉट 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 चलते चलेंगे, NC5। क्या बोल रही हो, फिर से बोलो तो एक बार। हम्म, जैसे कैसे बताए थे तुमको, अभी तो एग्जांपल बताए थे कि 4C0 अगर रहे, अभी तो आपने मान निकाला था ना इसका 1, 4, वैसे वहां पर NC0 n की जगह पर कोई भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। हाँ, फिर लेंगे 5C0 5C1 5C2 5C3, 5 तक जाएंगे, 5C5 तक जाएंगे, 5 तक जाएगा काम खत्म। हाँ, जीरो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, बस बदलेगा जहाँ। हाँ बिल्कुल, अभी बताएंगे, बस आप पहले इस फॉर्मूला को तो याद कर लीजिए। देखिए चूंकि इसका इसका भी प्रूफ है कि कैसे आया ये फॉर्मूला, आप प्रूफ बताने बैठ जाएंगे तो 11 को उतना लंबा टॉपिक पढ़ के करेंगे क्या आप, कोई फायदा ही नहीं है पढ़ने से। ये फॉर्मूला कैसे आया इसका भी ये प्रूफ है, तो कोई फायदा नहीं है इसका प्रूफ आपको जानने से। आपको ये सिर्फ ये जानना है कि इस फॉर्मूला को हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे। ठीक है, पहले से जो पढ़ते हुआ है उसको रिलेट कैसे करेंगे, उसको सिर्फ समझिए। तो हम आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं, पहले उसको आप याद कीजिए। देखिए NC0 NC1, तो वह 0 से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। ऊपर तो सब में n है ही, नीचे 1 2 3 0 1 2 3 कंटिन्यू। अब यहाँ पर देखिए a पर जो पावर है ना, ये वाला पावर देखो a पर चढ़ा हुआ है, देखो a पर, सॉरी a पर जो पावर है, इन दोनों घटा के लिखते हैं, इन दोनों घटा के, देखिए ध्यान से, इन दोनों घटा दीजिए तो n में से जीरो जीरो घटा दीजिए तो n होगा। देखिए a पर जो पावर है n में से 1 घटा दीजिए तो n-1। देखो a में जो पावर है n-2, देखो n-2, a पर जो पावर है n-3, यानी दोनों घटाने के बाद जो पावर आता है वो लिखते हैं किस पर, a पर। और b पर जो पावर है वो ये वाला डायरेक्ट मान है, देखो b पर जो पावर देखिए 1, b पर जो पावर ये देखिए 2, b पर जो पावर है वो देखिए 3, b पर जो पावर वो देखिए,
यानी नीचे वाला सीधे चला जाता है किसके ऊपर, बी के ऊपर। अगर हम आपसे पूछे बताइए इसका मान क्या होगा, x प्लस वाई पर पावर 2, तो क्या होगा इसका मान, यहां से शुरू करेंगे 2 1, नहीं पहले एक देख लीजिए, पहले एक देख लीजिए, 2c1 और x पर पावर क्या लिखेंगे, इन दोनों घटा, सॉरी 2c0, इन दोनों घटा के तो 2 माइनस जीरो, और y पर पावर क्या हो जाएगा देखो जीरो, ये वाला। उसके बाद क्या लिखेंगे 2c1, उसके बाद x पर पावर 2 माइनस 1, और y पर पावर कितना लिखेंगे, y पर पावर लिखेंगे 1, उसके बाद लिखेंगे 2c2, बढ़ता चला जाएगा, और x पर पावर कितना लिखेंगे 2 माइनस 2, और y पर पावर क्या लिखेंगे 2। तो ये देखिए कंटिन्यू हम लोगों ने इस फॉर्मूला बैठा दिया। अब यहाँ पर चूंकि दो ही टर्म था तो यहाँ तक आगे काम खत्म हो गया, यहाँ पर n था तो n टर्म तक गया, तो इसका जवाब देखो क्या हो गया, 2c0 x पर पावर 2 और y पर पावर कितना 0, तो y पर पावर 0 का मान 1। तो ये देखिए 2c1 x पर पावर 1 और y पर पावर कितना हो गया 1, तो 1 1 ये काम खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए 2c2 और x पर पावर 0 और y पर पावर 2, x पर पावर 0 का मान कितना हो गया 1। तो अगर फाइनली हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे 2c0 एक्स स्क्वायर, 2c1 एक्स वाई और 2c2 एक्स पर पावर 0 का मान 1 और y पर पावर 2 का 2 हो गया। यहाँ तक पहले समझ में आया आपको, ये बताइए। तो अगर समझ में आ गया तो जल्दी से बताओ, तो 2c0 का मान कितना होगा, 2c0 का मान कितना होगा जल्दी बताओ तो, निकाल के दिखाइए, जल्दी से निकाल के दिखाइए 2c0 का मान, जल्दी बताइए। यस 1 होगा, 2c0 का मान 1। यस 1 का स्क्वायर इंटू 2c1 का मान बताओ जल्दी से, 2c1 का मान, 2c1 का मान, 2c1 का मान पहले बताओ जल्दी, 2c1 का मान 2, वेरी गुड, 2 इंटू एक्स वाई हो गया, इसके जगह पर आ गया 2 इंटू एक्स वाई, इसका मान बताइए, 2c2 का मान, 2c2 का मान बताइए 1। तो ये हो गया 1। अब जरा देखिए तो क्या ये जाना पहचाना लग रहा है आपको, देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आ गया कि नहीं आ गया ये फॉर्मूला, यहीं पर ए और बी लिख देंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसकी आप तो कहाँ पर 1, हाँ यहाँ पर, हम्म, क्या ये कहाँ से आया ये, हाँ तो 2c2 का मान कितना होगा, 1 ही ना होगा, अभी तो आप ही ने बताया 2c2 का, इसके जगह पर 1 नहीं होगा, देखो फैक्टोरियल, चलो देखो 2c2 का मान देखो, फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 माइनस 2 और फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 ऊपर और फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 2, 2 से 2 कैंसिल, मान बनूंगा कि नहीं, पुराना पुराना फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला, nc0 का मान nc1 ncr याद कीजिए, वैसे ही तोड़ रहे हैं ना, जैसे इसको आपने कैसे तोड़ा था 2c0 को, अच्छा हो सकता है कभी कभी ऐसा। तो दो चीज आपको याद रखना है, बताते हैं आपको, देखिए अब क्रिक में आपको क्या करना है, दो चीज याद रखना, आप चाहे तो इसको निकाल के चेक कर लीजिएगा, nc0 का मान 1 होता है, ncn का मान हमेशा 1 होगा। अगर आपसे कोई पूछेगा 4c4 का मान बताओ तो हमेशा 1 होगा, 5c5 का मान बताओ हमेशा 1 होगा, 10c10 का मान बताओ हमेशा क्या होगा 1 होगा। तो nc0 का मान 1 होगा, ncn का, आपसे कोई पूछेगा बताइए 10c0 का मान, तो ये हमेशा 1 होगा, आप चाहें तो निकाल के इसको चेक कर सकते हैं। तो हमेशा पूछा गया nc0 का मान तो हमेशा 1 होगा, और ncn का मान हमेशा क्या होगा 1 होगा, ये दो चीज याद रखिएगा। तो लास्ट वाला और स्टार्टिंग वाला आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लास्ट में ncn आने वाला है और स्टार्टिंग में nc0 आने वाला है, तो ये दोनों का तो काम खत्म हो गया हमारा, बीच वाले का हो सकता है निकालने की जरूरत पड़ जाए। ये समझ में आया, चलिए एक और बताते हैं आपको, क्या है इसको,
एक बनाने दे रहे हैं, फिर कल से इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर इसको छुट्टी दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका आपने? लेना है स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट लेना है? चलिए, देखिए इस फॉर्मूला को हम मिटा नहीं रहे हैं। चलिए इसका मान निकाल के दिखाइए। कोई बात नहीं, टाइम आप ले लीजिए, लेकिन मुझको मान निकाल के दिखाइए। 5 मिनट का टाइम आपको देते हैं, अभी 10:08 हुआ है। 10:13 में आपको आपसे बाकी फिर कल डिस्कस करेंगे इसके आगे। आज छुट्टी दे देते हैं, काफी देर हो गया। कुछ लोग ज्वाइन नहीं भी किए आज। देखते हैं कितने लोग इसको सही कर पाते हैं। और अभी देखिए एक जादू दिखाने जा रहे हैं आपको। फॉर्मूला तो आपके सामने है, ए और बी, सिर्फ यहाँ पर एन है। तो एन सी जीरो, एन 3C0, 3C1, 3C2 और 3C3 पर जाके खत्म हो जाएगा। यानी इसका हमारे पास कितना, 4 टर्म इसमें आएगा। ज्यादा लंबा नहीं जाने वाला है, ये सिर्फ 4 ही टर्म आएगा इसमें, 4 पद आएगा। जल्दी से मान निकालिए। गड़बड़ वाला है ना? नहीं ना, ये तो ये देखो कहीं पर 3 छूट रहा है तुम्हारा, मान निकालने में तुम 3 में मिस्टेक कर रही हो। बीच वाले दोनों टर्म में है ना, बीच वाले अब देखिए कुछ जाना पहचाना आपको लगेगा वो। चलिए इसको आपने तोड़ा होगा, सोहेल का हुआ है। तो चलिए बना, ठीक है करो, करिए, वेट करते हैं आपका। कोई बात नहीं, अभी 11 2 मिनट है आपके पास। ऐसे नैना का जवाब आया, नैना बता सकती है पूरा अगर आ गया है तो। वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। हाँ बिल्कुल सही। चलिए देखिए किया क्या होगा आपने, ये किया होगा। कहाँ से, 3 से शुरू करेंगे तो 3 0, और ए पर पावर कितना लिखेंगे, 3 - 0, और बी पर पावर क्या लिख देंगे, 0। इन दोनों घटा के ए पर लिखते हैं और लास्ट वाला बी पर लिख देते हैं, बस इसको आपको याद रखना। उसके बाद 3 C1 करेंगे, ए पर पावर 3 - 1 लिखेंगे, बी पर पावर के बाद क्या लिखेंगे, 3C2, 1 के बाद 2 आएगा। ए पर पावर कितना लिखेंगे, 3 - 2, और बी पर पावर 2 लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे 3C3, लास्ट वाला टर्म एमसीए, ए पर पावर 3 - 3 और बी पर पावर 3। अब देखिए चैलेंज किया है आपको इसका मान निकालना। तो हम हमारे पास अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 3C0, ए पर पावर 3 और बी पर पावर 0 का मान बना, इसका काम खत्म। 3C1, ए पर पावर देखो 2 हो गया, बी पर पावर 1 हो गया, मतलब 3C2, ए पर पावर 1 हो गया और बी पर पावर देखिए 2 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर 3C3 हो गया,
अब a पर पावर 0 तो मान हो गया 1 और b पर पावर हो गया 3। देखिए अभी हमने कोफिशिएंट को नहीं लिखा। अब जरा देखिए 3c0, आपको बताया थे nc0 का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। इससे पहले अभी बताया आपको ट्रिक में, तो इसका मान तो हो गया 1। आप चाहें तो कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, तो एक ही हो गया यहाँ पर और प्लस। अब देखिए 3c1 का मान निकालिए, तो 3c1 निकालेंगे फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 1, 3 गुना 2 गुना 1, नीचे कितना हो गया फैक्टोरियल 2, 2 गुना 1 इंटू 1, तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 3। इसका मतलब इसका जवाब आ रहा है 3। देखिए अब आपको आ गया होगा समझ में। प्लस, प्लस क्या लिखेंगे 3c2, तो 3c2 का अगर आप मान निकालेंगे 3c2 फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 माइनस 2 और फैक्टोरियल 2, ऊपर हो गया 3 नीचे हो गया 1 2, तो फिर से वही बात है फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 गुना 2 गुना 1 और नीचे हो गया 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया 3। इसका मतलब फिर से आ गया यहाँ पर 3ab स्क्वायर और प्लस, प्लस देखिए 3c3, तो आपको अभी बताए थे एनसीएन का मान कितना होता है 1, आप चाहें तो इसको निकाल के देख लीजिए, इसका मान आएगा 1, तो 1 इंटू बी का क्यूब। अब देखिए ये आपको कुछ जाना पहचाना लगेगा, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। हाँ तो हम लोग निकाले क्या बताइए, हम भी तो वही निकाले ना, ए प्लस बी का होल क्यूब। देखिए और हम लोगों ने कैसे याद किया हुआ है इसको, हम लोगों ने याद किया हुआ है ऐसे, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस ये वाले को पहले याद किया हुआ बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। हालांकि ये वाला एक्सप्रेशन ज्यादा बेहतर है, लेकिन हम लोग याद कैसे किए हुए इसको ऐसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। याद आया आपको। तो अब रहे तीन। चलिए तो आज के लिए रहने देते इतना ही, कल आप इसको निकाल के लेके आइएगा। HW यहाँ पर लिख रहे हैं होमवर्क आपके लिए, a प्लस बी पर पावर 4 a प्लस बी पर पावर 5। चलिए इतना दोनों मान निकाल के लाइएगा। 4 का क्या लिखेंगे, 5 का क्या लिखेंगे। ठीक है सोहेल, बाकी आप जो बचा हुआ है उसको बना लीजिएगा, कल आगे और क्रम करेंगे। ठीक है, कल तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहिए। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, कुछ बोलना चाह रही हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। हो गया, हो गया सोहेल। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं कल।